दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा राइवट NX 100 के बारे में। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि ओला को टक्कर दे सकता है, क्योंकि कहते हैं ना शेर को भी सवा शेर मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वही स्कूटी है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसको आने के बाद आप ओला को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। अभी ओला ओला का जो नाम हो रहा है ना मार्केट में, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और आप कहेंगे नहीं भाई राइवट राइवट लेनी है हमें, तो ऐसी स्कूटी है। तो दोस्तों बात करें स्क्रीन की, तो इसमें आपको 7.5 इंच की काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जैसे कि ओला में भी देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपको डैश कैमरा मिल जाता है और 2 हेलमेट रखने के लिए इतनी बड़ी डिग्गी मिल जाती है कि इसमें आप आराम से 2 हेलमेट रख सकते हैं। और इसकी जो डिग्गी भी है वो उसको आपको हाथ से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऊपर होती है, यानी कि हाइड्रोलिक डिग्गी है। इसमें आपको सेंसर लगा हुआ मिल जाता है। आपको बस पैर जो है स्टैंड के पास करना है और आपकी जो डिग्गी अपने आप ओपन हो जाएगी। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है। और इसकी डिग्गी में आपको लाइट भी देखने को मिलती है। आपको पता होगा अगर आपके पास ओला है या आपने अगर किसी की ओला देखी होगी तो उसमें आपको डिग्गी में लाइट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसमें आपको लाइट देखने को मिल जाती है। इसमें 3 मॉडल आते हैं, एक 100 किलोमीटर, एक 200 किलोमीटर और एक 300 किलोमीटर। और कंपनी ने कहा है कि अगर आप रेंज बढ़वाना चाहते हो तो आप 500 किलोमीटर तक की रेंज भी बढ़वा सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 300 किलोमीटर वाला मॉडल लिया है, आपको जरूरत पड़ती है मॉडल का रेंज बढ़वाने की, तो आप बढ़वा सकते हो। इसके जो दोनों ही टायर है इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। ओला के भी दोनों टायरों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। जैसे कि ओला का एक ऐप आता है, उसमें आप सब चीज़ देख सकते हैं, इसी प्रकार से इसका भी एक ऐप आता है। इसमें आप सारी चीज़ देख सकते हैं, कितने % चार्जिंग है, कितने किलोमीटर चली है, कहाँ से कहाँ तक चली है, जियो फेंसिंग वगैरह आप इसमें सब कुछ सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मान लीजिए अगर आप चौथी 5 मंजिल पर रहते हैं और आपको अचानक से कहीं जाना होता है, या फिर अगर आपका कहीं जाने का प्लान बनता है, तो आपको नीचे आके चार्जिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि हाँ मेरी स्कूटी में इतनी चार्जिंग है। अगर आपकी ज़्यादा चार्जिंग है तो आप जा सकते हैं, अगर आपकी कम चार्जिंग है तो आप नीचे आके गाड़ी को चार्जिंग में आराम से लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट में शायद ही ऐसी पहली स्कूटी होगी जिसमें आपको 45 लीटर की डिग्गी देखने को मिलती है। यानी कि ओला में भी 36 लीटर की डिग्गी है, उसमें फिर भी 2 हेलमेट आ जाते हैं। और जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया कि इसमें भी 2 हेलमेट आ जाते हैं, साथ ही साथ इतना स्पेस भी बच जाता है कि इसमें आप और भी सामान रख सकते हो, जैसे कि पानी की बोतल या फिर कोई छोटा मोटा बैग। और दोस्तों इस स्कूटी में जो आगे कैमरा लगा है वो भी देखना होगा कि कैमरा किस काम आता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी सारे लोगों की सामने वाले की गलती होती है और इल्ज़ाम ड्राइवर पर लगा देते हैं। तो उस प्रकार से इसमें आगे कैमरा लगाया गया है। हो सकता है इस कैमरे की रिकॉर्डिंग आप फोन में देख सकते हो या स्क्रीन में भी आप देख सकते हो कि कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इसकी जो बैटरी है वो आगे फुटबोर्ड में लगी है, यानी कि जहां पर आप पैर रखते हो वहां पर इसकी बैटरी लगी हुई है, जिससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। आपकी गाड़ी डगमगाती नहीं है, हिलती नहीं है, बिल्कुल स्टेबल गाड़ी बनी रहती है। बात करें हेडलाइट की, तो हेडलाइट इसमें प्रोजेक्टेड हेडलैम्प है, यानी कि एकदम सामने फोकस मारते हैं, जैसे कि आपने ओला में देखा होगा। सेम उसी तरीके की हेडलाइट इसमें भी यूज़ करी गई है। इसमें 3 मॉडल है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्लासिक, प्रो और मैक्स। पहले मॉडल की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है, दूसरे मॉडल की रेंज 200 किलोमीटर है और तीसरे मॉडल की रेंज 300 किलोमीटर है। पहले मॉडल की जो कीमत है वो 90,000 से शुरू हो जाती है, दूसरे मॉडल की कीमत 1,30,000 से शुरू हो जाती है और तीसरे मॉडल की कीमत 1,90,000 रुपये से शुरू हो जाती है। जो कि अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए 300 किलोमीटर में 1,90,000 रुपये कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है। बात करें टॉप स्पीड की, तो 110 किलोमीटर की टॉप स्पीड तीनों ही मॉडल में आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रेंज वाला मॉडल लेंगे तो आपको ज़्यादा टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। टॉप स्पीड तीनों ही मॉडल में सेम है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये पहला ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर से ही आपको एक प्लग निकला हुआ दिखेगा, यानी कि गाड़ी के अंदर एक प्लग लगा हुआ है, उस प्लग को आपको बाहर निकालना है और गाड़ी को चार्जिंग में लगा देना है। सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग चार्जर घर पे भूल जाते हैं जब कहीं दूर जाते हैं और फिर दूसरे के चार्जर चार्ज करना पड़ता है या फिर हाइपर चार्जर में जाके चार्ज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गाड़ी के अंदर से प्लग निकालिए और कहीं भी सॉकेट में लगा दीजिए। आपको चार्जर की कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन ही फ्री रह सकते हैं कि ये चार्जर कैरी करना है। साथ ही साथ जब चार्जर आप कैरी करते हैं तो डिग्गी में भी स्पेस भर जाता है और आप फिर 2 की जगह एक ही हेलमेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कई सारे फायदे देख सकते हैं कि आप 2 हेलमेट भी रख सकते हैं, उसके साथ और सामान भी रख सकते हैं, साथ ही साथ आपके चार्जर का स्पेस भी बच जाता है। अगर बात करें वजन की, तो पहले मॉडल का वजन 105 किलोग्राम है, दूसरे मॉडल का वजन 115 किलोग्राम है और तीसरे मॉडल का वजन जो कि 300 किलोमीटर की रेंज देता है 125 किलोग्राम है। बात करें कमी की, तो अगर मैं आपको कमी के बारे में बताऊं तो ऐसे कोई इसमें खास कमी नहीं है, लेकिन एक कमी जो हम इसमें कह सकते हैं वो ये है कि इसमें पीछे की तरफ सिंगल सस्पेंशन दिया गया है। जैसे कि आपने ओला में देखा होगा, जो पहले के मॉडल थे उसमें आगे की तरफ सिंगल सस्पेंशन था, यानी कि जो सस्पेंशन होता है, शॉकर जो होते हैं, वो सिंगल दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ओला के गाड़ियाँ टूट रही थी आगे की तरफ से। तो जिसकी वजह से कंपनी ने क्या करा था, काफ़ी गाड़ियों को वापस बुलाया था और जो पुराने मॉडल है उनको ये कह दिया गया था कि आप फ्री में आके अपना सस्पेंशन चेंज करवा सकते हो, जिसके बाद कंपनी ने और भी ज़्यादा मजबूत वाला सस्पेंशन गाड़ी में लगा के दिया था। और यहाँ पर क्या है, आगे की तरफ तो डबल सस्पेंशन है लेकिन पीछे की तरफ सिंगल सस्पेंशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल सस्पेंशन वाली गाड़ियाँ खराब होती हो सकता है ये अच्छी क्वालिटी का सस्पेंशन हो, जिसके बाद आपको बैठने के
बाद पता भी ना चले कि गाड़ी में सिंगल सस्पेंशन लगा हुआ है कि डबल सस्पेंशन लगा हुआ है। और दूसरी कमी इसमें ये कह सकते हैं कि कमी नहीं है वैसे तो वो, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकती है कमी कि ग्राउंड क्लियरेंस इसमें काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें जो बैटरी है वो नीचे है और इसकी बैटरी थोड़ी सी मोटी है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आप गड्ढे वड्ढे वाले रोड पर गाड़ी चलाते हैं, फिर ऐसा ऊंचा ब्रेकर आता है, तो हो सकता है वो बाउंस हो जाए, यानी कि बम्प हो जाए, आपकी गाड़ी में थोड़ी मोटी आवाज़ आ जाए। ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जब गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, जब रोड पे निकलेगी, उसके बाद ही पता लगेगा, क्योंकि फोटो और वीडियो में कुछ और दिखता है, जब लॉन्च हो जाती है उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ही अलग दिखती है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब ये गाड़ी मार्केट में आएगी तो तहलका मचाएगी, क्योंकि ओला के बराबरी की अभी तक कोई भी गाड़ी मार्केट में नहीं है, उससे ज़्यादा रेंज देने वाली कोई भी गाड़ी मार्केट में नहीं है। लेकिन ये राइवट NX 100 पहली ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो कि ओला को टक्कर भी देगी। साथ ही साथ इसमें आपको 2 हेलमेट भी रख सकते हैं और भी सामान रख सकते हैं, चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है, कैमरा इसमें लग रहा है, दोनों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है और 2 जने साथ में बैठ सकते हैं, फुट रेस्ट वगैरह सब चीज़ इसमें आपको पहले से ही देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।